हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं 11 बजे से कर रही हूँ। इस टाइम तक मैंने सब लोगों ने नाश्ता कर चुके हैं, पूजा पाठ भी कर चुकी हूँ। और क्या कहते हैं, मेरी मम्मी जी पूजा कर रही हैं। मम्मी जी पूजा कर रही हैं, बच्चों को नहला चुकी हूँ, दोनों बच्चे नहा चुके हैं। सॉरी गाइस, कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, उसके लिए हम रियली सॉरी। क्योंकि कल मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसकी तबीयत अचानक ही, उसे फ़ीवर इतना चढ़ा कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। चलिए, आप सब लोग उसके लिए प्रे करें, बिल्कुल ठीक हो जाए। फ़ीवर तो उसे अब भी है, और ये है कि अब दवाई दे रही हूँ लगातार, तो ठीक हो ही जाएगा। पता नहीं लड़के को एकदम क्या हो गया था, 103 104 तक फीवर पहुँच चुका था। अचानक ही गर्मी सर्दी का असर हुआ या क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया मुझे तो। लड़का बिल्कुल मेरा ठीक था, ये कह सकते हैं। जब मैं अपने घर पे गई हुई थी तो उस टाइम पे उसे फीवर बहुत ज़्यादा आया हुआ था, और क्या कहते हैं, उसके बाद ठीक हो गया दवाइयों से। दवाई चली उसकी काफ़ी। इस बार इस मंथ में उसे कम से कम फोर बार आ चुका है, कम से कम 4 बार उसे फीवर आ चुका है। पता नहीं लड़के को क्या हो जाता है, नज़र लग जाती है, क्या हो जाता है, समझ नहीं आता। उसे बार बार फीवर क्यों आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अब डॉक्टर ने बोला भी है कि डॉक्टर से दवाई लेके आई, फिर दवाई लिख दी, इंजेक्शन वगैरह नहीं लगी। अब उसके बाद क्या कहते हैं, अब ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। और क्या कहते हैं, चलिए दुआ कीजिए मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। यही है, बस यही चल रहा है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाई थी कल। करूँगी ब्लॉगिंग, अब कोशिश करूँगी डेली थोड़ा थोड़ा आपको दिखा सकूँ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। इसके पापा भी जा चुके हैं अपने मेडिकल पे, इसके चाचा आज नहीं गए, वो छुट्टी पे हैं। सब लोगों ने नाश्ता कर चुके हैं, मम्मी रह गई हैं, अभी उन्हें नाश्ता करवाना बाकी रह गया है। अब मैं नाश्ता करवाऊँगी, और क्या कहते हैं, उसके बाद मैं कुछ दाल वाल बनाती हूँ, या दाल वाल अब बनने के लिए रख देती हूँ, और एक साइड चावल बनने के लिए रख देती हूँ। फिर देखते हैं, मिलती हूँ आपसे। और बताइए दोस्तों, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। खाना मेरा बन चुका है, चावल बन रहे हैं, अब रोटियां रह गई हैं अभी बनाने से, और ये बर्तन रह गए हैं मेरे सिर के ऊपर से जा रहे हैं। लग रहा है कैसे साफ़ करूँ, इतनी गर्मी लग रही है। हालांकि मैं फ़ैन लगवा रखा है, मैंने फ़ैन चला लेती हूँ, फिर भी इससे तो बहुत गर्म गर्म हवा आ रही है। मुरादाबाद में सब जगह बारिश हो रही है, पता नहीं हमारी कॉलोनी में बारिश क्यों नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। यहीं नहीं हो रही है, यहीं सारे पापी बसे हैं ऐसा लग रहा है। और बताइए दोस्तों, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस यही है कि सबसे ज़्यादा सुकून तो हरिद्वार जाओ, हरिद्वार है। वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ नहाने में इतना मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा सच में। गर्मियों में तो वहीं रुको कुछ दिन, और वहीं सुबह नहाओ शाम नहाओ फिर सो जाओ, सुबह नहाओ शाम फिर सो जाओ। क्योंकि किसी भी उस पे चले जाओ, हम गिरजा देवी गए, वहाँ भी ठंडा पानी नहीं था, और हम लोग वहाँ पे नहाए, क्या कहते हैं, सिद्धवली पे भी नहाए थे हम लोग, वहाँ पे भी ठंडा पानी नहीं था। जितना ठंडा पानी हरिद्वार में है ना, सच में कहीं भी नहीं है। वहाँ एक अलग ही सुकून है, बड़ा सुकून मिलता है वहाँ सच में नहाने के बाद। वहाँ तो बैठ ही जाओ, वहाँ की सीढ़ियों पे बैठ ही जाओ तो ही इतना अच्छा लगता है कि बहुत सुकून मिलता है सच में। मैं सोच रही हूँ बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। सब जगह बारिश हो रही है, न्यूज़पेपर में रोज़ आ रहा है। और कुल्लू मनाली में तो ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ बादल फट चुके हैं,
कृपया करके वहाँ कोई भी ना जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर आता है हमारे यहाँ आज, उसमें पढ़ा हम लोगों ने, तो वहाँ तो भाई इस टाइम जाना खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए दोस्तों वहाँ तो आप लोग कम से कम ही जाएं। इस टाइम पे किसी भी पहाड़ी इलाके में जाना ना, इस टाइम पे जो है किसी भी पहाड़ी इलाके में जाना ना, अपने आप में एक खतरे का वो मोल लेना है सिर्फ। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ कृपया करके अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को लेके वहाँ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाना एक खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल भी। यही है, बस यही कहना चाह रही हूँ मैं। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं सारा काम करने के बाद, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा चुकी हूँ और अपने छोटे लड्डू गोपाल को भी भोग लगा चुकी हूँ, जो कि टीवी देखने में लगा हुआ है। और क्या कहते हैं, इसे भी खाना खिला दिया है मैंने। तबीयत ख़राब है, ज़्यादा तो नहीं खा पाया, थोड़ा सा ही खा पाया है, और कोई बात नहीं, ना से तो हाँ अच्छी है, कुछ तो खाया उसने कम से कम। आज मैंने बनाए हैं दाल चावल, अरहर की दाल चावल। आशी के पापा भी आ जाते हैं दोपहर में खाना खाने के लिए, वो भी आने वाले होंगे खाने के लिए। मैंने सोचा इतना आपसे बात कर लेती हूँ। फाइनली सभी काम हो चुका है मेरा, अब जो है आराम की बारी, बस आ जाएंगे, खाना वाना खाएंगे और आराम करेंगे। उसके बाद गर्मी में तो थोड़ा सा काम भी ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम है, गर्मियों में तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है सच में। और आज बस ये है, आज मैंने कपड़े नहीं धुले, क्योंकि मैं बृहस्पति है ना आज, तो मैं बृहस्पति में कपड़े धुलती नहीं हूँ, बृहस्पति में कपड़े छोड़ देती हूँ, फिर अगले दिन धुलती हूँ। और बाकी का काम गर्मी में तो थोड़ा काम ही भारी लगता है। बार बार ऐसा मौसम हो रहा है कि बारिश होने वाली है, बारिश ही नहीं होगी, पता नहीं कब होगी बारिश, समझ नहीं आ रही मुझे। बारिश का ही चल रहा है बस, कभी धूप कभी बादल। बारिश मुरादाबाद में हो रही है, न्यूज़पेपर में भी आया मुरादाबाद में बारिश हुई, पर हमारी कॉलोनी में नहीं हो रही है बिल्कुल भी बारिश। इससे गर्माहट हो रही है मौसम में, किचन में जाओ तो ऐसा लगता है सच में कि बड़ी बुरी हालत हो जाती है, बहुत ही बुरा लगता है। चलिए कोई नहीं, जल्दी काम फिनिश करने के बाद फाइनली मैं तो अपने कमरे में आ गई हूँ और बैठ गई हूँ ठंडे में, ठंडा मौसम। अपने रूम में बैठो बस, सबसे ज़्यादा तो यही है, काम फिनिश करो और रूम में बैठ जाओ बस। इस टाइम पे तो कहीं घूमने जाना भी ऐसा लगता है बहुत ही बुरा, घूमने जाना भी बेकार है। तो शाम के टाइम मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी यहाँ, डॉक्टर नवीन को दिखाया मैंने इसे पुष्कर को। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा भी कि इसे ड्रिप लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, कह रहे नहीं रहने दो, ड्रिप मत लगवाओ अभी देख लो एक आध दिन, अगर ठीक लगता है तो ठीक है, अगर इसकी तबीयत में सुधार हुआ तो मत लगवाना, और कंडीशन अगर ख़राब हुई तो लगवा लेना। तो मैंने भी फिर ये कहा, एक दो दिन का डिसीजन लेने में फ़ायदा है। दोस्तों खाना आ चुका है, खाने में अरहर की दाल चावल रोटी और नींबू का अचार, हींग का अचार, बहुत टेस्टी लगता है जो कि। चलिए खाना एंजॉय करते हैं। ओके।